गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो भाई एसएससी जीडी हर साल एक सुनहरा मौका, एक फेस्टिवल की तरह आता है कि जो आता ही आता है, बस थोड़ा सा उसकी तारीख में ऊपर नीचे होता है और हम लोगों को भरोसा है कि ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सपनों को एक उड़ान देके जाता है। जो लोग मेहनत करते हैं, आप सभी लोग बहुत मेहनती हैं, अपने आपको साबित करना चाहते हैं, अपनी स्थिति, अपने हालातों को सुधारना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका होता है हर साल। और सबसे बढ़िया बात होती है कि जो लोग निराश होते हैं किसी ना किसी कारण से, पिछले एग्जाम में या किसी और एग्जाम में फेल होते हैं, तो वो फिर इस एग्जाम को टारगेट करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी होती हैं और हमें एक पहले से ही अनुमान लग जाता है कि भैया इस दिन या इस महीने में पेपर होगा लगभग यहाँ। और बोर्ड भी आप लोगों को निराश नहीं करता है, स्पेशली अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूं, टाइम से नोटिफिकेशन वगैरह, एग्जाम वगैरह सब कुछ होते हैं। तो चलिए आप सभी लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं एक तैयारी, जो कि एग्जाम में लगभग अगर मैं मानूं तो 70 दिन आपके हैं। और इन 70 दिन में सिलेबस के लिए मैं आपसे लूंगा केवल 50 या 55 दिन। बाकी के जो 15 दिन होंगे वो आपको सेल्फ स्टडी करना है। रिवीजन के लिए कभी भी लेट मत होना। ये मत सोचना कि 50-55 दिन में सिलेबस करूंगा, 15 दिन में उसका रिवीजन कर लूंगा। नहीं बच्चे, आज से ही, जो आज फर्स्ट डे है, देखो अगर आपने ये सोच लिया ना मैं कल करूंगा, आज का काम अगर आपने, आज फर्स्ट डे है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हो, मैं आपका बड़ा भाई हूं, तो ये नाते मेरा फर्ज बनता है कि कुछ डायरेक्शंस मैं आपको दूं कि अगर आपने, आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास से ही उसका रिवीजन का टाइम टेबल भी आज का आपका बन जाना चाहिए। आपने अगर ये सोचा ना कि आज का रिवीजन मैं कल करूंगा, तो बच्चा वो कल आपका कभी नहीं आएगा, क्योंकि कल फिर 5-6 क्लास आपके ऊपर आ जाएंगी। फिर उस कल और आज का 2 दिन का रिवीजन आप सोचोगे मैं तीसरे दिन कर लूंगा, नहीं आएगा। फाइनली आप सोचोगे कि यार मैं ऐसा करता हूं, जो चल रहा है आज से शुरू करता हूं, बाकी के 2-3 क्लास का रिवीजन संडे में कर लूंगा। मैं, आप मेरा भरोसा करो, आप कर ही नहीं पाओगे 2-3 क्लास का रिवीजन कभी भी। तो ये अपने आप से संकल्प कर लो कि फर्स्ट क्लास आज मेरी होगी, 9 बजे हम शुरू कर रहे हैं और लगभग सवा घंटे की क्लास हमारी रहेगी, 1 घंटे 15 मिनट की। और उसमें आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ेंगे। और उसके बाद जो 45 मिनट, क्योंकि अगली क्लास आपकी 11 बजे से है, उस 45 मिनट में आप लोग इस क्लास का रिवीजन कर रहे होंगे। जो मैं आपको कराऊंगा 10, 12, 15 क्वेश्चन जितने भी रेगुलर कराऊंगा, उनका रिवीजन उसी 45 मिनट में, 15-20 मिनट में निपटाओ और 11 बजे अगली क्लास के लिए तैयार हो जाओ। रात के लिए भी मैथ्स के, देखो मैथ्स को रिवीजन में लाना होगा, उसके लिए प्रॉपर मैंने 2 घंटे रखवाए स्लॉट में। एक 100 घंटे में पढ़ाऊंगा, 45 मिनट में बच्चे रिवीजन कर लेंगे तुरंत के तुरंत। ठीक है भैया, तो चलते हैं अपने आज की चीजों के साथ में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका टाइम टेबल है भाई, ठीक है। 3 दिन आपकी डेमो चलने वाली है यूट्यूब पर। जिन बच्चों ने कोर्स परचेज कर लिया है उनको भी 3 दिन यूट्यूब पर ही क्लास देखनी है। उसके बाद एप्लीकेशन पर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। फर्स्ट क्लास आज आपकी है मैथ्स की, उसके बाद में सेकंड क्लास रीजनिंग आपकी संदीप चौधरी सर ले रहे होंगे, फिर 12 बजे हिंदी, उसके बाद में 12 बजे इंग्लिश। ये पैरेलल चलेगी क्योंकि बच्चा एक ही चीज सेलेक्ट करता है। उसके बाद में आपकी 1 बजे ज्योग्राफी इको में से कोई एक पार्ट चलेगा, 2 बजे स्टैटिक्स सोनवीर सर, 4 बजे पॉलिटी या हिस्ट्री में से एक, और 5 बजे शाम को साइंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कुछ भी शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है भाई, तो ये आपका रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोगों को मिल चुकी होंगी। एक बार सभी बच्चे मुझे थम्स अप करके बता दें, क्या जिन लोगों के पास कोर्स है उनके पास रिकॉर्डेड क्लास है? पूरा बैच है कर्मा 1.0। तो अगर किसी भी स्पेशल टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आ रही है या बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, तो आप उस बैच से ओपन करके पढ़ सकते हैं बच्चे। इस बैच में हम लोग करेंगे टारगेट स्टडी, जैसा कि हम लोगों ने कल परसों की क्लास में जब इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया, अंकित सर ने भी बताया लॉन्चिंग के टाइम पे, कि ये एक टारगेट बैच होगा। और टारगेट बैच का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा बच्चे। मैंने क्या किया है, अब 50-55 क्लास मेरे पास है, आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, आपके जो भी मेरा अनुभव है, जो भी एग्जाम पैटर्न रहा, एग्जाम में बार-बार क्वेश्चंस आए या जो आ सकते हैं एडुकेटी के बेस्ड पर, उनको लेकर मैंने एक परफॉर्मा टाइप का तैयार किया है। सेलेक्टेड टाइप्स लिए हैं मैंने, और हम क्या करेंगे, हम लिमिटेड पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। हम इतना पढ़ेंगे जिसका रिवीजन हम कर सके। मैं आपको ऐसा नहीं परसेंटेज चैप्टर में शुरू कर रहा हूं, परसेंटेज की मैं 10-12 क्लास में भाई साहब आपको 200-250 क्वेश्चन करा दूं, भाई आप उनका रिवीजन ही नहीं कर पाओगे, क्या फायदा 250 क्वेश्चन का। तो मैं आपको सेलेक्टेड ही एग्जांपल बता रहा हूं, 250 क्वेश्चन की जगह मैं सेलेक्टेड ही 100 क्वेश्चन ना कराऊं आपको, और उन 100 क्वेश्चन का आप 3-4 बार रिवीजन कर लो, बेहतर होगा। उसके बाद में आप चाहते नहीं सब पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो फिर आपके पास एक रिकॉर्डेड बैच कर्मा 1.0 है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप वहां से कीजिए। ये बिल्कुल एक टारगेट बैच होने वाला है और बिल्कुल जीरो से। मैंने बोला ना कि मैं आपको लिमिटेड पढ़ाऊंगा लेकिन उसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में बैच बच्चे 20% ऑफ 3 दिन के लिए डेमो बैचेस रहेंगे आपके, डेमो क्लासेस यूट्यूब पर रहेंगे, तो आप 20% ऑफ पे अवेल कर सकते हैं, नो डाउट। कैसे परचेज करना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब आते हैं हम असली बात के ऊपर। भैया ये आपका बच्चे ऑफिशियल सिलेबस है, और इस ऑफिशियल सिलेबस को आपके पास आप ले चुके होंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आपको, मैंने पूरा एलैबोरेट करके लिखा हुआ है सिलेबस। ये रहा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। ये टॉपिक है जो हमें कंप्लीट करने हैं, और जो आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं टॉपिक में से बनेंगे। ये रहे 20 टॉपिक, 20 सवाल। देखो 1 से लेकर 20 तक के टॉपिक हैं और 20 ही आपके क्वेश्चन है। ओके, तो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया जिन लोगों ने कोर्स ले लिया है, सॉरी कोर्स कर चुके हैं, कहीं से भी आप पढ़े हो, चाहे मेरे से किसी से भी आप पढ़े हो, अब आपका टाइम है प्रैक्टिस का। जो लोग आज से शुरू कर रहे हैं वो भी ये काम कर सकते हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं। दरअसल आपको शायद पता भी होगा, मैं बता भी चुका हूं कि एक प्रैक्टिस बुक मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, और वो प्रैक्टिस बुक 10 तारीख की सेल में लॉन्च हो जाएगी। उसमें 50 प्रैक्टिस सेट है, वो छोटी सी बुक है, और उसमें उसे आप अपने पास रखिए। 50 प्रैक्टिस सेट आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है, 10 दिन में खत्म कर लो, 20 दिन में कर लो, 1 दिन में एक करके 50 दिन में कर लो, लेकिन उन 1000 क्वेश्चन है, वो 1000 क्वेश्चन का रिवीजन बार बार अगर आप कर लेंगे, तो बच्चे ये मानो कि पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज रिवाइज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि यार अगर आप उस 50 प्रैक्टिस सेट का 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, तो आपको मैं किसी भी चैप्टर को खोल के कहूंगा ये वाला टाइप, आपके तुरंत दिमाग में आएगा ये तो ऐसे होगा। नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं चीजों को लेकर, तो वो प्रॉब्लम वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, तो बहुत हो गई बातें, और अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। फर्स्ट क्लास ही तो थोड़ी सी तो 5-10 मिनट बात करनी थी। बात अगर मैं करता हूं तो परसेंटेज फ्लिपकार्ट अमेजॉन से भी ले सकते हो और एप्लीकेशन से भी ले सकते हो। एप्लीकेशन से अगर आप लेते हो 10 तारीख की सेल में, तो उसका प्राइस 99 है, फ्लिपकार्ट पे 121, क्योंकि उनका अपना भी कुछ चार्जेस होते हैं, और 198 या 199 में 2 बुक अवेल कर सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजॉन से। ओके, तो जरा मुझे बताइए परसेंटेज। परसेंटेज में बच्चे अगर मैं बात करता हूं प्रतिशत, क्या मतलब होता है परसेंटेज का? ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है, अगर मैं इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद कर दूं, तो भैया इसका मतलब होगा पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, या इंग्लिश में रोमन वर्ड में क्या सेंट का मतलब होता है? सेंट का मतलब होता है बच्चे 100। क्या होता है? सेंट का मतलब 100 होता है, और पर का मतलब होता है प्रति, यानी कि प्रत्येक का 100 में किसी चीज की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो उसको बोलते हैं प्रतिशत, या फिर 100 को हिंदी में अगर मैं शत भी बोल दूं तो उसको फिर नाम दे दिया गया प्रतिशत। ठीक है, अगर मैं 100 को शत भी बोल दूं तो ये हो जाएगा प्रतिशत, इंग्लिश में हो जाएगा आपका परसेंट। यानी कि बेसिकली अगर मैं परसेंट की बात कर रहा हूं ना, तो किसी भी संख्या की वैल्यू मैं 100 में निकाल रहा हूं। किसमें? 100 में। तो अगर मैं इसके साइन की बात करता हूं तो इसका साइन होता है मेरे भाई A%। ये बोला जाता है परसेंट का साइन, और परसेंट के साइन का मतलब मैंने बताया 100 में किसी की वैल्यू, यानी कि A/100। क्या होगा? A/100।
तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं परसेंट वाला चीज, परसेंट वाला चीज जिसके परसेंट का साइन लगा हुआ है जिसके साथ। और जब ये चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में आ गई तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न इसको बोला जाता है। सपोज दैट अगर मैं फॉर एग्जांपल के रूप में आपसे कहूं जरा मुझे 20% की वैल्यू बताओ क्या होगी? 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 20% की वैल्यू हो जाएगी 20/100। कितनी हो जाएगी बच्चे? 20/100 यानी कि 1/5। तो 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी? 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/5। अगर मैंने कहा जरा मुझे बताना 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी? 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी? ये कुछ लिमिटेड परसेंटेज है मेरे भाई, जो अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में मैं ग्राउंड चुटकियों में सेकंडों में आपके आंसर आएंगे। एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम। भाई अगर मैं आपको 10 सवाल दूं, मैं कहूं 10 दिन में करके लेके आओ, आप 10 के 10 सही करके ले आओगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं 10 आसान सवाल लो और इन्हें 1 मिनट के अंदर करके दो, तो उन आसान में भी आप 10 के 10 नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा। तो सारा खेल किसका हुआ? सारा खेल हुआ समय का। तो 16 सही 2/3% की अगर बात करता हूं तो 16 तिया 48, 48 और 2 50/3% लिख सकता हूं क्या मैं इसको? और अगर मैं कहूं परसेंट के साइन को हटाओ तो आप कहोगे सर परसेंट के साइन को हटाते हैं ना तो बटा 100 आ जाएगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। मेरे भाई फ्रैक्शन कितना बन गया? फ्रैक्शन बन गया 1/6। जल्दी से भाई साहब ये जो जर्सी है ना ब्लैक जर्सी वाले भैया, आपसे कह रहा हूं आप मुझे जरा इसका बताना 37.5% क्या होगा? ब्लैक जर्सी वाला केवल, जहां हां आप ही से कह रहा हूं जो देख रहे हो मेरी तरफ सामने, 37.5% का आप ही से मुझे जवाब चाहिए। 37.5% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कितना होगा? देख लो पेन नहीं उठा रहे हो तो मेरे कहने के बावजूद भी। तो आप कहोगे कि सर 37 दूनी 74, 74 और एक 75/2%, 75/2%। और अगर मैं परसेंट को हटाता हूं तो क्या भैया मैं 100 से डिवाइड कर देता हूं? हां जी सर। 25 तिया 75, 25 चौके 100, कितना आ गया? 3/8। कितना आ गया बच्चे? 3/8। ये तो हो गया जब किसी परसेंट को आप फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हो। सपोज अगर आपको फ्रैक्शन दिया हो, आपको भिन्न दिया हो a/b और उसे आप परसेंट में चेंज करना चाहते हो, तो हमेशा याद रखना किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, किसी भी फ्रैक्शन को मेरे भाई अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो परसेंट में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? परसेंट में चेंज हो जाएगा। तो जरा मुझे एक बात बताओ 2/5 का परसेंट कितना होगा? जल्दी से मुझे बता दो 3/5 का परसेंट क्या होगा? जल्दी से मुझे बता दो 1/2 का परसेंट क्या होगा? और बहुत फुर्ती से मुझे बता दो 1 का परसेंट क्या होगा? 1 का परसेंट क्या होगा? ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है परसेंटेज का जो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। बच्चे इनकी आपको पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ मिलेगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और हर क्लास के साथ मैं आपको 10 क्वेश्चन आपको दूंगा जो रोज आपको वर्कशीट के रूप में मिलेंगे जिसे रेगुलर आपको करना है। और वर्कशीट क्लास होने के 2 से 3 घंटे बाद अपलोड हुआ करेगी, है ना? 12 बजे से पहले आपकी वर्कशीट अपलोड हो जाएगी, 12-1 बजे तक। तो उसके लिए आपको एक अलग से कॉपी बना सकते हो, वेल एंड गुड, बनाइए और वहां पर उसको प्रैक्टिस करिए। और चलती क्लास में कोई भी बच्चा क्वेश्चन नहीं लिखेगा। अगर आप सवाल लिख रहे हो ना फेयर कॉपी में तो आप मैथ सीख नहीं रहे हो, आप मैथ्स के नोट्स बना रहे हो। मैथ अगर सीखना है तो रफ कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। ये जो फेयर कॉपी में आप लिख रहे हो ना भाई, ये ब्लू जर्सी आप ही से कह रहा हूं मैं, आपको देखकर ही मैंने ये बात बोली है। तो जल्दी से मुझे बताओ 2/5 को अगर मुझे बदलना है परसेंट में तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 5 से 20 बार और 20 दूनी 40%। यस। जरा मुझे बताना 3/5 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 से जाएगा 20 बार और 20 दिया 60%, ये आ जाएगा। जरा मुझे बताना 1/2 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये पूरा 50 बार कटेगा? 50 एकम 50%। लेकिन यहां पर तो 1 आ गया, कोई बात नहीं, 1 को भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 1 को भी 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 100%। यानी कि अगर मैं बोलता हूं 1 तो 1 का मतलब होता है 100%। अगर मैं कहता हूं 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है 200%। मैं कहता हूं 3 का मतलब 300। यानी कि आप हर संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, वो उतने ही परसेंट में चेंज होती चली जाएगी। अब आपके दिमाग में चीज आएगी कि क्या सर जब हमें परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना हो और फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना हो तो क्या हर बार और हर सवाल में हम ऐसे ही करेंगे? मैं कहूंगा बिल्कुल करोगे। लेकिन एसएससी चाहे रेलवे चाहे किसी स्टेट पुलिस की मैं बात करूं या किसी भी एग्जाम की बात करूं, कुछ लिमिटेड परसेंटेज है जिनका आपको पता होना ही चाहिए। कुछ तो लिमिटेड परसेंटेज है भाई साहब। आप लोगों में से कुछ लोगों ने आस पड़ोस में जब शादियां होती हैं तो क्या होता है कि एक कन्यादान लिखा जाता है, शायद आपके वहां लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। तो जो गांव के आस पड़ोस में जो सबसे थोड़ा सा लगता है ना मैच्योर सा बच्चा, पढ़ा लिखा सा, उसको बैठा दिया जाता है कि भाई तू बैठ और यहां पर कन्यादान लिखता रहियो। तो होता क्या है कि जब आप कन्यादान लिखने बैठते हो ना एक डायरी में तो आपके दिमाग में से लोगों के नाम गायब हो जाते हैं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है जो आस पड़ोस के लोग हैं, कुछ लोगों के नाम तो आपको याद होने चाहिए। कुछ लोग तो खुद से बता देंगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से आपने उनका नाम पूछना है नाम क्या लिखूं आपका, तो भाई साहब वो गुस्सा हो जाएगा, मेरा नाम भूल गया ये। तो ऐसी रिस्पांसिबिलिटी में कुछ लोगों के नाम हमेशा याद होने चाहिए, नहीं तो फिर ये मानो कि आप बेकार की पढ़ाई कर रहे हो। गांव के लोग ना सर्टिफिकेट बहुत इजीली दे देते हैं। आप अगर उनके हिसाब से चल रहे हो ना भाई साहब बढ़िया पढ़ा है, आपने अगर उनकी बात काट दी, कहेगा पढ़ा है बेकार है, कुछ भी नहीं है, ये है वो है, इधर उड़ा रहा है पैसे, उधर उड़ा रहा है पैसे, वहां गुटखा खाता देखा मैंने, वहां दारू पीता हुआ देखा, 4 नई बात जोड़ के फैला देंगे गांव में। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है गांव में भैया सर्वाइव करना। तो उसके लिए मैंने कुछ फ्रैक्शन और कुछ परसेंट आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं जो तो आपको पता होने ही चाहिए, जिनकी वैल्यू आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में हो, लेकिन अगर नहीं है तो अपनी एक पेज में लिख लो, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद साधारण ब्याज, उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज, ये 5 चैप्टर में इन वैल्यूज का जिक्र बार बार होगा। और जब होगा तो फिर आपको डायरेक्ट वैल्यूज पता होंगी। जैसे मैंने बोला 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि 33 सही 1/3%, 1/3 25% 1/4 20% 1/5 16 सही 2/3% 1/6 14 सही 2/7% 1/7 12.5% 1/8 11 सही 1/9% 1/9 10% 1/10 इतना 1/11 इतना 1/12। ठीक है, तो 1/2 से लेकर 1/12 तक की कहानी आपको पता चल गई। और ये थोड़े से और देख लो बस, बहुत थोड़े से, ज्यादा नहीं, कुछ ही लोगों के नाम याद करवा रहा हूं आपसे, ज्यादा लोगों के नाम याद करवा के आपको परेशान नहीं करूंगा। ठीक है,
तो चलते हैं भैया 66 सही 2/3 2/3, 40% 2/5, 60% 3/5, 80% 4/5, 37 3/8, 62 5/8, 125 5/4, 40% 2/5, 87 7/8 बिल्कुल आपका सही है। तो स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ले लिए होंगे, नहीं है तो ले लीजिए, इसका भी और इसका भी। चलिए, तो यहां पर ये थी आपकी बेसिक नॉलेज, ठीक है, बेसिक नॉलेज थी। अब हम चलते हैं अपने टाइप की तरफ। अब मैं आपको क्या करूंगा, सारी थ्योरी में एक साथ नहीं करूंगा बच्चे, मैं आपको टाइप वाइज चीजें लेके चलूंगा। मैंने बोला ना, मैंने कुछ लिमिटेड चीजों को सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बार-बार उन्हीं का रिवीजन कर लोगे तो बच्चे एक अच्छा स्कोर आप अटेन कर सकते हो। ओके, तो टाइप 1 में अगर मैं चलूं तो टाइप 1 में क्या है, छोटी छोटी थ्योरी है, बहुत छोटी छोटी बच्चों वाली। अगर मैंने कहा ए का b%, अगर मैंने बोला ए का b%, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए गुणा b बटे 100। परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चा, बटे 100 होता है। और का मतलब इंग्लिश में होता है ऑफ, b% ऑफ ए। तो का इंग्लिश हिंदी में और ऑफ इंग्लिश में इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का b% होता है ए गुणा b बटे 100। पहली छोटी सी थ्योरी है। दूसरी छोटी सी थ्योरी है, अगर मैंने आपसे बोला ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो इसका जवाब क्या होगा। इंग्लिश में अगर मैं कहूं ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो क्या जवाब होगा भाई साहब, आप बताइए। ग्रे कलर का जैकेट जिन्होंने पहनी हुई है भाई साहब, दाढ़ी वाले भैया, आप ए बी का कितना परसेंट है, घबराओ मत, दिख रहे हो मुझे तुम, ए बी का कितना परसेंट है। तो ऐसा जब भी आपको लिखा दिखे, समझ जाना जिसके साथ हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी और बची हुई संख्या ऊपर चली जाएगी। तो बी का, तो बी आ जाएगा नीचे और ए रह जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपका जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये दो चीज है जो इस छोटे से टाइप में हम लोग यूज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं देने जा रहा हूं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा, जल्दी से मुझे बताइए क्या जवाब होगा। सवाल है 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल से मैं शुरुआत कर रहा हूं, हर वो चीज इसमें इंक्लूड होगी चैप्टर में जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, वेरी गुड। तो यहां पे सबसे पहले यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये ग्राम है और ये किलोग्राम है तो मेरे भाई ये यूनिट सेम होनी चाहिए। आपको पता है किलोग्राम, अगर मैं 1 किलोग्राम की बात करता हूं तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं आप बताओ, आपसे कह रहा हूं। 1 क्विंटल में गेहूं वगैरह निकलवाते हो खेतों में या फिर उस टाइम पे बहाने बना देते हो, मैं तो पढ़ रहा हूं, मेरा तो एग्जाम है, मैं नहीं काम करूंगा। 1 क्विंटल में 1 किलोग्राम में कितना, 1000 ग्राम। तो यहां पर आपसे कह रहा है 10 ग्राम जो है ना वो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी। तो का किसके साथ लगा, 1 किलोग्राम, तो 1000 ग्राम आ जाएगा नीचे, बचा हुआ 10 ग्राम ऊपर और मल्टीप्लाई बाई 100। भाई जिसके साथ का होगा वो संख्या नीचे। तो प्यारे भाई 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, आप कहेंगे सर 1% होगा। क्या होगा, 1% होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, बहुत अच्छे। चलिए तो फिर मैं देखता हूं कौन मुझे सही बताता है। एक मन में, ये मन हमारी इंडियन ही यूनिट है, तो एक मन में कितने किलोग्राम होते हैं। अब मैं देखता हूं किसान, प्योर किसान कौन सा है तुम में से। एक मन में, मन एक यूनिट होती है ग्रामीण क्षेत्र में जिसको ज्यादा यूज किया जाता है। एक मन में कोई का 50 किलोग्राम, कोई का 40 किलोग्राम। सही चल रहा है बेटा तुम्हारा। 4 रोटी सुबह, 8 रोटी शाम को मिल जाती है, 12 रोटी के तोड़ा हो तुम लोग, और एक कटोरा भर के दूध मिल जाता है तुम्हें। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे ऊपर ही है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, सही चल रहा है, बढ़िया एकदम। कह 3 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो आपको क्या करना है, पहले यूनिट सेम करनी है। पहले क्या करना है, यूनिट सेम करनी है। अगर ये घंटा है, ये दिन है, तो दिन को भी घंटे में बदलोगे बच्चे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप कहोगे सर 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे। तो 3 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ का लगा होगा यानी कि 24 घंटे वो नीचे आ जाएगा, बचा हुआ 3 घंटे ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आएगा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। बच्चे 1/8 गुणा 100। कहीं भी आप अगर 1/8 देखो ना, याद करते जाओ मेरे साथ ही, कहीं भी अगर आप 1/8 देखो तुरंत समझ जाना उसका मतलब 12.5% होगा। कितना होगा ये मैंने आपको उसमें दे दिया। वैसे मैंने आपको जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था उसमें बोला मैंने कि भैया 1/8 का मतलब 12.5 है। 16 सही 2/3 का कितना है, 1/6। इन दोनों का नहीं पढ़ा, छोड़ो। कितनी बात क्लियर है, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूं। मेरी तरफ से एक सवाल है कि भैया 5 सेंटीमीटर 8 मीटर का कितना प्रतिशत है। जल्दी से बता दो, 5 सेंटीमीटर 8 मीटर का कितना प्रतिशत है। आपका जवाब मुझे स्क्रीन पे तैरता हुआ दिखना चाहिए। जवानों, सबसे ज्यादा एनर्जी मैं जीडी वाले बच्चों के अंदर देखता हूं। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है मेरा। मैं बहुत सारे बैचेस में पढ़ाता हूं, लेकिन ऐसा मत सोचना कि जिसमें पढ़ाते हो सब उसी की तारीफ करते हो। मैं हर बैच में जीडी वालों आप लोगों की तारीफ करता हूं कि इनके अंदर जो एनर्जी है ना, ये गॉड गिफ्टेड होती है। जो लोग जीडी की तैयारी करते हैं उनके अंदर स्पार्क होता है, केवल फिजिकल के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए भी। पता नहीं वो स्पार्क हो सकता है घर की स्थिति को देखकर आता हो सकता है हालातों को देख के आता हो सकता है अपने आप को साबित करने के लिए आता हो सकता है आस पड़ोस के लोगों को देखकर उनके तानों को सुनकर वो स्पार्क आता हो सकता है अपने भविष्य को देखकर अपने भविष्य के बारे में सोचकर आता हो सकता है शादी की एक उम्मीद के कारण आता हो। तो अब सब लोग अपने अपने स्पार्क है कि भाई साहब नौकरी लगेगी ना तभी शादी होगी, नहीं तो 5 ईंट तैयार है। क्या बोला उसने, 5 सेंटीमीटर 8 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चे, यूनिट सेम होनी चाहिए। ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूं तो मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो भाई 8 मीटर में कितने होंगे, 8 मीटर में हो जाएंगे 800 सेंटीमीटर। तो सवाल ने क्या बोला कि जो 5 सेंटीमीटर है ना वो 800 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। तो जिसके साथ का लगेगा वो संख्या नीचे आ जाएगी। तो आप कहोगे सब का, तो 8 मीटर यानी कि 800 सेंटीमीटर के साथ लगा हुआ है, 5 ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपका जवाब कितना आ गया, 5/8%। बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलता हूं। ये सवाल देखिए जरा, जल्दी जल्दी जवाब बताएंगे। हो सकता है शुरू की 1 2 3 क्लास में मेरी स्पीड थोड़ी सी कम रहे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हाई स्पीड लेकर चलूंगा चाहे किसी की समझ में आए ना आए। आप लोगों की स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी मेरी वैसे बढ़ेगी, और आप लोगों की स्पीड बढ़ाना मेरा काम है। ऐसा नहीं मैं चल रहा हूं आगे आगे दौड़ते रहो मेरे पीछे पीछे, चाहे किसी पे दौड़ा जा रहा है या नहीं दौड़ा जा रहा है। आप लोगों को आगे और पीछे से ऐसे धक्का देते हुए आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी, फिर मेरी बढ़ेगी। और डोंट वरी, इतने कम समय में कैसे तैयार होगी, समय मैं बहुत कमजोर है सर, मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आता, सवाल नहीं आता, स्कोर नहीं बढ़ता। इस सारी समस्याओं का समाधान है कि चुपचाप अपने ऊपर भरोसा करके तैयारी शुरू कर दो बस। क्योंकि ऐसे रोते रहोगे
तो मैथ्स अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा जब आप खुद पेन उठा के ये सारी बातों को दिमाग से निकाल के अपना 100% दोगे तभी। एक वस्तु की कीमत 16.5 से बढ़कर 41.25 रुपए हो गई, बताइए कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो आप कहोगे सर पुरानी कीमत कितनी थी 16.5, नई कीमत कितनी हो गई 41.25। तो बच्चे क्या करो, आप सबसे पहले देखो वृद्धि कितनी हुई है। भाई कीमत में कितनी वृद्धि हुई, परसेंट में कितनी हुई वो बात का काम है, कीमत में कितनी वृद्धि हुई। तो आप कहोगे 41.25 में से सर 16.50 माइनस कर दो, तो 5 में से 0 गए 5, 12 में से 5 गए 7 और आएगा 40 में से 16 गया, तो आप कहोगे सर 24.75 बिल्कुल सही है, इतनी वृद्धि है। और अगर हमें परसेंट में वृद्धि बतानी है, अगर हमें परसेंट में वृद्धि बतानी है तो 24.75 बटे ओरिजिनल क्या वैल्यू थी 16.5 मल्टीप्लाई बाई 100। ये जल्दी से बता दो क्या जवाब होगा। आपका जवाब आपके सामने होगा जो भी है। तो आप कहोगे कि सर पॉइंट्स को हटाओ, पहले यहां से पॉइंट हटाया 2 डिजिट है, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। यहां से पॉइंट हटाया 1 डिजिट है तो ऊपर 1 जीरो आ जाएगी। 100 से 100 कट गया, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 15 से कटेगा 15 एकम 15, 15 5 75 और 15 की 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 150%। तो कितनी वृद्धि हो गई बच्चे, वृद्धि हो गई 150% की। क्या सही है चीजें? आगे बढ़ू, वेरी गुड। बुक आ जाएगी बच्चे, बुक के बारे में इतना परेशान क्यों हो रहे हो? प्रैक्टिस सेट है वो, जनरल टाइटल नहीं है वो, एक बुक है, मतलब एक प्रैक्टिस सेट है और आप अपनी प्रैक्टिस में उसे रखेंगे 10 तारीख को आपको मिल जाएगी। डिलीवरी की टेंशन मत लो, उसकी प्रिंटिंग पहले से ही शुरू कर दी है तो टाइमली वो आपके पास पहुंच जाएगी। होता है कई बार की बुक होती है, मतलब पहले ऑर्डर बुक होते हैं, उसके बाद प्रिंटिंग होती है, तो फिर सप्लाई होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग ऑलरेडी हम लोगों ने करा दी है तो टाइमली पहुंच जाएगी आप लोगों के पास। यदि x का 2% 360 है तो x बराबर क्या होगा बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया था a का b%, क्या बोला बच्चे मैंने, a का b%, तो ये इसका मतलब होता है a गुणा b बटे 100। तो क्या यहां पर भी ऐसे ही बोलोगे, x का 2% तो x गुणा 2 बटे 100 कितना हो जाएगा 360। तो यहां आप कहोगे सर 2 से काट दो 180 बार है ना भाई, 18 दूनी 36 होता है, तो x कितना हो जाएगा 100 की गुणा उधर करोगे तो 180 और 2 जीरो और लगा दो, ये x की वैल्यू हो जाएगी 18,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। जल्दी से आज जितने भी सवाल मैं आपको कराऊंगा ना उन सभी का नंबर के साथ इतने सवाल आज मेरे सही हुए, चाहे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो चाहे आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, मुझे आज के क्लास के कमेंट बॉक्स में लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाए मुझे आप लोगों का कमेंट बॉक्स में चाहिए कि सर इतने क्वेश्चन ठीक हुए। कह रहे यदि 25/2% का a% 150 है तो a की वैल्यू बताओ क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। जल्दी से बच्चे मुझे बताएंगे इसका जवाब। क्या 25/2% का a% किसके बराबर है, 150 के बराबर है। 25/2 जहां भी परसेंट दिखेगा परसेंट को हटाओ बटे 100, तो आप कहोगे कि सर 25/2% का मतलब होता है 25/2 और परसेंट को हटाएंगे तो बटे 100 का मतलब होता है गुणा और a% का मतलब होता है a बटे 100 और ये किसके बराबर है, ये 150 के बराबर है। जैसा जैसा सवाल ने बोला मैंने वैसा ही लिखा है। 25/2% यानी कि 25/2% को हटाया बटे 100 का मतलब गुणा a% का मतलब a बटे 100। ऐसे आप कई सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, हर सवाल में आपको ऐसे ही करना है। बच्चे देखो क्या करना है, देखो 25 से कटेगा, बीच में बराबर का साइन है तो आमने सामने वाली संख्या कट जाती है, 25 सिक्के 150। अब ऊपर तो कुछ नहीं है तो नीचे वाली जो संख्या है इनकी मल्टीप्लाई उधर ले जाके कर दो, तो आप कहोगे 6 गुणा 2 और कितनी जीरो है 4 जीरो 2 3 4, तो ये मल्टीप्लाई होगा 12 1 2 3 4। तो क्या आ गई a की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई क्या कर दिया हमने 25 सिक्के 150, यही आना चाहिए ना, 12 के बाद 4 जीरो। ओके ऐसा हो सकता है, देखो इंग्लिश में ठीक है, इफ a ऑफ 25/2%, ठीक है इंग्लिश में ठीक है, a के साथ परसेंट नहीं है, a के साथ परसेंट नहीं है तो ऐसा करो ऐसे, ठीक है, फिर a के साथ हम परसेंट नहीं लेते हैं, ये रहेगा फिर इंग्लिश में ठीक है, a ऑफ 25/2%, ठीक है। तो यहां पे हम कहेंगे 25 सिक्के 150, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाई 2 गुणा 100 यानी कि 200 और आपका जवाब आएगा 1200, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी ये है, स्पेक्ट कर लेना थोड़ा सा हिंदी में, है ना, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो, कौन बताएगा, किसका नाम लूं। नाम तो अब सिलेक्शन के बाद ही लिस्ट में ही लिया जाएगा, ऐसे नाम लेने से काम नहीं चलेगा, लिस्ट में नाम लिया जाएगा, लिखा आएगा प्रॉपर। तो दिन सोचो कि जिस दिन रिजल्ट आएगा और पीडीएफ आएंगी 2-3 लगातार, उस पीडीएफ में आप सर्च कर रहे हो अपना नाम, क्योंकि रोल नंबर किसी को याद नहीं होता है उस टाइम तक, आप अपना नाम सर्च कर रहे हो, फाइनल लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, और सडनली आपको अपना नाम उसमें दिख जाता है, येलो कलर के बैकग्राउंड, येलो कलर का वाटर मार्क आता है उसमें, आपको अपना नाम, आपको यकीन नहीं होता, हो सकता है किसी और का नाम हो, आप तुरंत ढूंढते हो, खोजते हो मोबाइल में, इधर उधर की मेरा एडमिट कार्ड कहां है, आप तुरंत देखते हो कि यार रोल नंबर मैच कर लेता हूं, आप तुरंत रोल नंबर मैच करते हो, रोल नंबर भी वही मिल जाता है, तो आप देखते हो ठीक है चलो नाम तो आ गया, मैं देखता हूं पोस्ट कौन सी मिली है, आपको पोस्ट भी आपकी मनचाही मिल जाती है। शायद हो सकता है उससे पहले भी आपकी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे दिन आए हों, लेकिन आप भरोसा करो उससे अच्छा दिन, उससे बेस्ट दिन और उससे सुहावना दिन आपकी लाइफ में ना तो आया होगा और ना ही जीवन में आगे आएगा। बस वो दिन सोच लिया करो, मोटिवेशन अंदर अपने आप ही आ जाएगा। कहे कि यदि p का p% 225 है, p स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे बच्चे p का p% यानी कि p का मतलब मल्टीप्लाई और p% यानी कि p बटे 100, परसेंट का मतलब बटे 100 होता है ना, 225 है तो ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, p गुणा p स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 गुणा 100 यानी कि ये वैल्यू आपकी बिल्कुल सही है। जरा मुझे बताना यहां से अगर मैं पूछूंगा p की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, इसका जवाब तो ठीक है बिल्कुल सी, मुझे आप अलग से बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। जल्दी से अगर मैं कहूंगा p का मान क्या होगा, तो अगर इधर से स्क्वायर हटा के आप जाते हो उधर, तो भाई साहब अंडर रूट बन जाता है 225 और डबल जीरो का,
क्या बन जाएगा 225 और डबल जीरो का। तो यहां आप इसका वर्गमूल निकालने में थोड़ा सा भी घबराओगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट में 2 जीरो है तो रूट से बाहर 1 जीरो आएगी, और अगर यहां 225 है तो 225 का वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है बच्चा 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो पी की वैल्यू आ जाएगी कितना 150। आज फर्स्ट डे है, आज ही मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है 1 से लेकर 30 तक के तो वर्ग स्क्वायर याद करने हैं आपको होने चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक के घन यानी कि क्यूब आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये चीज। तो आपको अगर मैं कहूं ना कि भाई साहब 24 का स्क्वायर आप कहोगे 576, अगर मैं कहूं 26 का स्क्वायर आप कहोगे 676, और अगर मैं कहूं आपसे 28 का स्क्वायर आप कहोगे 729, और जैसे आप 28 का स्क्वायर 729 कहते हो आपके कानों को पकड़ के ऐसे उठा दूंगा मैं, क्योंकि 28 का स्क्वायर 729 नहीं, 841 भी नहीं, कितना होता है 28 का स्क्वायर 784 होता है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में कैलकुलेटर की तरह चलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 5000 का 3/8 का 32% क्या होगा, जल्दी से बताओ। 5000 का 3/8 का 32%, तो आप कहोगे 5000 3/8 ऐसे ही लिख दो, और 32% परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चा, बटे 100 होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 8 चौको 32, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी कि आप कहोगे सर 600। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे जल्दी से। अब आपका जवाब मैं भारी संख्या में देखना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूं। जल्दी से बताइए, कह रहा है कि 3500 का 3/7 का 40% का 25% क्या होगा। 3500 का 3/7, तो यहां पर मैं लिखता हूं 3500 गुणा 3/7, 40% का फ्रैक्शन जानता है कोई? आज पहला दिन है, छोड़ रहा हूं आपको, नहीं तो आगे आपको पता होना चाहिए कि 40% का डायरेक्ट फ्रैक्शन 2/5 होता है। कितना होता है मेरे भाई 2/5। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। ये कुछ वैल्यूज की आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप 40/100 25/100 करते जाओगे और चीजें फिर बहुत लेंदी हो जाएंगी आपके लिए। 25% का 1/4, जल्दी से इधर उधर से काटा पीटी करके मुझे आंसर बता दो। 7 से जाएगा 7 पंजे 35 500 बार, 5 से जाएगा पूरा 100 बार, और 4 से जाएगा, 2 को मत काटो इसको काट दो 25 बार, तो कितना आ गया 25 गुणा 3 गुणा 2, तो 25 तिया 75, 75 दूनी 150, कितना आ गया जवाब 150, बिल्कुल सही है। ओके चलो आगे, ये बिल्कुल सेकंड में 5-5 6-6 सेकंड में होने वाले सवाल हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो मैंने बिल्कुल आसान सवाल से शुरू किया था ना, वो जो किलोग्राम था कि 10 ग्राम 1 किलोग्राम का, और कहां पे आ गए हम आपको पता भी नहीं चला। धीरे धीरे सवाल की लेंथ बढ़ी, और मैं कह रहा हूं ये हाईएस्ट है इस टाइप का, इससे बढ़िया और इससे अच्छा सवाल आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। हर टाइप में हम ऐसे ही करेंगे, आसान से शुरू करेंगे, और जब वो टाइप खत्म कर रहे होंगे उसका हर लेवल का क्वेश्चन हम कर चुके होंगे। तो ये कितना है 2 तो 4 तो 6, 10 लाख है भैया, तो यहां पे लिखो 6 जीरो 3 4 5 6, का मतलब गुणा 7/152, 38% का मतलब होता है 38/100, का मतलब 5/78, 5/78, और का मतलब गुणा यानी कि 26/100। बहुत सारी संख्या कटेंगे, और फिर का 12%, फिर 12/100, बहुत सारी संख्या इधर उधर से कटेंगी, और लास्ट में जाके आपको बड़ा प्यारा सा छोटा सा जवाब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, तो 2 2 4 2 6, 6 जीरो से पूरी की पूरी 6 जीरो उड़ा दो, मजा आ गया सर। आगे बढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं 38 चौके 152 है? नहीं जानते तो 19 से काट लो, 19 दूनी 38, 19 अट्ठे 152, तब भी ये कट जाएगा 4 बार। क्या आप जानते हैं 26 तिया 78 होता है? बिल्कुल जानते हैं सर। क्या आप जानते हैं 3 से 4 बार 12 कट जाएगा, 3 चौके 12, और क्या आप जानते हैं 4 से 4 कट जाएगा? कितनी मार्काट हुई है, और लास्ट में बचा है 7 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि आपका प्यारा सा जवाब आ गया 35, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही है क्या? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसका जवाब मुझे प्यारे भैया बता दो क्या होगा। यदि 2125 का 120% माइनस एक्स का 80% बराबर 150 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? क्या होगा एक्स का मान? ऐप पर नहीं, ऐप पर नहीं चलेगा अभी, ये 3 दिन क्या है बच्चे, 3 दिन यूट्यूब पर रहेंगी जब तक डेमो है, उसके बाद चौथी क्लास एप्लीकेशन पर ही लाइव हो जाएगी। एप्लीकेशन पर इसका अभी जो है रिकॉर्डेड फॉर्म डलेगी 3 दिन तक। एक चांदनी छान से होती सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती हजारों से नहीं। कितना पुराना ये जो तुम लाए हो ना, कितना पुराना ये डायलॉग है, कितना पुरानी शायरी है भाई साहब, प्राचीन काल की है ये। उस टाइम पे फोन वगैरह नहीं होते थे, तो इस बात से मैं क्या समझू, तुम भी प्राचीन काल के हो क्या? कुछ नया यार, आजकल इंस्टाग्राम भाई साहब फेसबुक इधर उधर से आजकल शायरी आ रही है, तुम्हें वो चांदनी चांद से हजारों से क्या ये गा रहे हो तुम? मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं, मतलब तुम अपने आप पे इतना भरोसा है कि तुमसे 1000 लोग मोहब्बत करेंगे? सुबह उठ के 2-2 बजे तक दोपहर के तुम्हें नहाने का टाइम नहीं मिलता है, फोन में 15-15 दिन तक रिचार्ज नहीं होते हैं तुम्हारे में, तुम ये उम्मीद करो 1000 मोहब्बत करेंगे तुमसे? मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। वाह, ये कॉन्फिडेंस लेवल, अगर इसका 10% भी पढ़ाई में ले आओ ना तुम, बताओ रैंक 1 रहेगी तुम्हारी। 2125 का 120% माइनस एक्स का 80% बराबर 150, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो 2125, हमें तो स्क्रीन को ठीक कर दे, 2125 गुणा 120% यानी कि 120/100 माइनस एक्स का 80% यानी कि 80/100 बराबर किसके है? 150 के है। तो जरा मुझे बता दो एक्स की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 25 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, 5 से कटेगा 5 चौको 20, 1 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 20 चौको 80, 20 पंजू 100, तो 6 से गुणा करेंगे 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 चौक 24 और 1 25। अब ये माइनस का उधर चला जाएगा, 150 को इधर ले आओ, ये इधर माइनस का 150 हो गया, और ये 4x/5 उधर चला गया है ना, उधर ले गया मैं इसको, तो 2550 में से 150 जाएगा तो 2400 आ जाएगा, बराबर 4x/5, तो 4 से कटेगा 4 6 24 600 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 यानी कि 3000, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। क्यों भाई साहब बताइए, इसका जवाब बताएंगे, इसका जवाब यही बताएंगे हजारों मोहब्बत वाले, लैला मजनू की 357वीं पीढ़ी, बताओ इसका जवाब। 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, बताओ वो संख्या क्या होगी? 40 का 15% किसी संख्या के, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, आपको पता है क्या? नहीं पता। तो 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 ज्यादा है, तो आप कहोगे 40 का 15% मैं यहां पर लिख दूं 40 गुणा 15/100। अब कह रहा है किसी संख्या, मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है, मान लो अगर मैं वो संख्या ए मान लेता हूं कि भाई साहब वो संख्या ए है, तो सवाल कह रहा है 40 का 15% ए,
ए का मतलब होता है गुणा, और 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। ए का 1/4 और इससे कितना है 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो प्लस का 2 कर दो और ये बराबर का साइन बीच में आ जाएगा। बच्चे ये चीज, ये समीकरण आपको बनाने आने चाहिए। मैं बना रहा हूं, हो सकता है अच्छा लगा हो सकता है ऐसा लगा हो, मैं भी करूंगा, लेकिन फिर से सुनो। उसने कहा 40 का 15%, मैंने लिख दिया। कह रहा किसी संख्या के 25%, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, तो वो नंबर को मैंने ए मान लिया। उसका 25% 1/4, कह रहा इससे 2 अधिक है, तो ए का 25% लिखो और उसमें प्लस का 2 कर दो, बीच में बराबर का साइन लगा दो। ए की वैल्यू जल्दी से बता दो क्या होगी। ये कहोगे आप 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से कटेगा 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, 6 बराबर a/4 प्लस का 2। अब ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 2 गया 4, 4 की उधर गुणा कर दो, 4 चौके 16। तो आपका जवाब कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल दूं, जल्दी से इसका जवाब देखो। फेयर कॉपी में नहीं लिखेगा कोई भी, किसी भी बच्चे ने अगर फेयर रजिस्टर बनाया हो तो प्लीज आज ही ये फेयर रजिस्टर बंद कर दो, मोटी सी रफ ले लो और एक 2-3 पेन ले लो, उसी में ही मैथ की क्लास को सॉल्व करना है। उसको स्पेशल मैथ की रफ बनाओ, ऐसा नहीं सब कुछ उसी में करे जाओ। मैथ की अलग से रफ लिख दो, मैथ रफ। क्लास की प्रैक्टिस चाहे गलत हो चाहे सही हो, वर्कशीट की प्रैक्टिस चाहे गलत सही, उसी रफ में। इवन आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो ना, तो मॉक टेस्ट में मैथ्स का सॉल्यूशन उसी रफ में करो, वो प्रॉपर मैथ्स की होनी चाहिए। कभी भी आप उसे आराम से लेट कैसे देख रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ तो आपको पता चले। इवन आपको ये ना पता चले कि कैसे ये सवाल सही होगा, ये तो पता चलेगा कि कैसे गलत किया मैंने, कैसे गलत किया। आप कोई चीज को कैसे गलत करते हैं वो सीख लो, कैसे सही होगी वो अपने आप आ जाएगी आपको। लेकिन आप हमारे दिमाग में रहते हैं कि भाई साहब जब तक मैं सही नहीं करूंगा ना मैं पेन नहीं उठाऊंगा, ये बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। आप पेन उठाओ, सही गलत वो बाद का काम है। यदि एक संख्या का 20% 240 है, बताइए इसका 120% किसके बराबर होगा। किसी संख्या का 20% किसके बराबर है 240 के। तो क्या बच्चे मैं ये बोल दूं कि 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 20% की वैल्यू 240 के बराबर है, ऐसा केवल इस लाइन ने बोला, केवल पहली लाइन ने, बाकी की लाइन को मुझे पढ़ना ही नहीं। उसने बोला संख्या का 20% 240 है, मैंने कहा ओके 20% बराबर 240। तो जरा मुझे बताना 1% कितना होगा, 1%। तो आप कहोगे 240/20, 240/20 आप कहोगे सर ये आ जाएगा 12, 1% की वैल्यू। और आपसे उसने बोला है भैया 120% की वैल्यू क्या होगी, 120%। तो 1% अगर 12 तो मेरे भाई 120% बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 12 गुणा 120। तो ये जीरो तो यहां लिख दो लास्ट में, 12 गुणा 12 कितना होता है 144। तो आपका जवाब आ जाएगा बच्चा 1440, बिल्कुल करेक्ट है। इसी सवाल के साथ एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां देना चाहता हूं, इसी क्वेश्चन के साथ बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी संख्या, एनी नंबर कोई भी संख्या, अगर मैं परसेंट की बात कर रहा हूं तो वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या जो होती है बच्चा वो अपने आप में 100% होती है। सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि किसी संख्या का 15%, किसी संख्या का 15% 120 है, मुझे बताओ वो संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा, मैंने कहा किसी संख्या का 15% 120 है, तो बताओ वो संख्या क्या होगी। तो कभी भी अगर ऐसा है ना तो दिमाग में रखना, अगर वो संख्या पूछा है ना तो वो 100% की वैल्यू पूछा है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो बच्चे अगर 15% 120 है, अगर 15% की वैल्यू 120 है, तो भाई साहब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 8 120। तो भाई साहब संख्या पूछ रहा है तो संख्या तो 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 100% की वैल्यू होगी 8 गुणा 100, दैट इज 800। यही मेरी वास्तविक संख्या, यही मेरी ओरिजिनल संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 800 बिल्कुल सही जवाब होगा। इज दैट क्लियर? सवाल दूं एक और आपको, जरा मुझे बताओ इसका जवाब क्या होगा, बताइए। एक और कॉन्सेप्ट चलो इस क्वेश्चन से पहले हम करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये टाइप 1 के ही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, कुल मिला के ऐसा करो, ऐसा समझो। मतलब अगर मैंने आपसे कहा कि कोई संख्या, मैंने क्या बोला, कोई संख्या 10% की वृद्धि हो जाती है, या किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो जरा मुझे बताना नई संख्या कितना परसेंट होगी, परसेंट में ही बताओ जल्दी से मुझे। अगर मैंने कहा किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो गई तो नई संख्या कितने परसेंट हो जाएगी। और अगर मैंने आपसे कहा किसी संख्या में बच्चे मैंने कहा 15% की कमी हुई है, तब नई संख्या कितनी हो जाएगी, तब जाकर नई संख्या कितने परसेंट हो जाएगी, मुझे परसेंट में ही बता दो। मुझे किसमें बता दो, मुझे परसेंट में ही बता दो। आपको ध्यान रखना है बच्चे, अगर किसी संख्या में परसेंट में वृद्धि हो रही है ना, मतलब 100% में जोड़ना है, और अगर कमी हो रही है तो 100% में से माइनस करना है। दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर 100% में से ही क्यों, क्योंकि बच्चे 100% ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या होती है, इसीलिए उसमें जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो अगर उसने कहा 10% की वृद्धि तो नई संख्या 110%, अगर उसने कहा 15% की कमी तो 100 में से 15 घटा दो, नई संख्या 85% हो जाएगी। अभी इसके और बहुत सारी एप्लीकेशन है, इसमें रेशियो बनाना, रेशियो वृद्धि बढ़ा दो, कमी घटा दो, उस समय सिखाऊंगा, लेकिन एक साथ नहीं, जहां जरूरत होगी धीरे धीरे हम उसको सीखते रहेंगे। जैसे ये सवाल है मेरे पास प्यारे भाई, जरा देखना इसको। कह रहा है कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है, कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है। अब कह रहा है कौन सी संख्या 100 के 80% निकालो और उससे 30% कम कर दो, 100 का 80% निकालो और उससे 30% कम कर दो। सबसे पहले बच्चे मुझे एक बात बताओ, 100 का 80% कितना होगा, आप कहोगे 100 गुणा 80/100, ऐसे बोलोगे ना, तो 100 से 100 गया, मिल गया 80, तो 100 का 80% कितना आ गया 80। सवाल कहता है इससे 30% कम है। अभी मैंने समझाया, अगर कोई संख्या 30% कम है तो कितने परसेंट होगी वो संख्या। बच्चा कोई संख्या अगर 30% कम है तो मेरे भाई नई संख्या परसेंट में बता दो जल्दी से, नई संख्या परसेंट में कितनी होगी। 30% कम का मतलब है कि सर नई संख्या 70% होगी। नई संख्या कितनी होगी, 70% होगी। तो आप क्या करोगे, 80 का 70% निकाल दो, 80 गुणा 70/100। आप कहोगे सर आया तो समझ में, लेकिन थोड़ा सा नहीं आया, आया भी और नहीं भी आया। मैं कहूंगा अच्छा एक मिनट रुको, अब मैं आपसे कहूंगा जरा मुझे बताना कि कोई संख्या 120 से 20% कम है, 120 से 20% कम है, तो बताइए जरा नई संख्या क्या होगी, क्या आपका जवाब होगा। कोई संख्या 120 से 20% कम है, तो आप कहोगे कि सर अगर नंबर 20% कम हो गया ना तो इसका मतलब है नई संख्या 80% होगी। नई जो संख्या होगी ना मेरी वो 80% होगी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 120 का 80%। तो 120 गुणा 80/100, तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 8 96।
और अगर वो ज्यादा कहता तो मैं 100% में उसे जोड़ देता। मैं क्या करता बच्चा, उसे 100% में जोड़ देता। ठीक है, तो अब टाइप 2 भी इसी के ऊपर थोड़ा सा बेस्ड है, बिल्कुल वही कि ओरिजिनल नंबर 100% होता है और आपका बढ़ाते हैं तो इतने परसेंट, घटाते हैं तो इतना परसेंट, वही इन दोनों का मिक्सर अब मैं टाइप 2 में पहला सवाल आपको देने वाला हूं, जरा देखना क्या सवाल होगा, क्या आंसर होगा, जल्दी से मुझे इसका जवाब बताओ। मैं लगा दूंगा, आगे होगा ना इसमें। ठीक, चलिए भाई जल्दी से बताइए, क्या 980 में से क्या घटाया जाए। 980 में से क्या, सवाल को पढ़ना ही असली चैलेंज है आपके सामने, वरना सवाल तो आसान है। क्या 980 में से मैं क्या घटा दूं कि जो मुझे प्राप्त संख्या है ना, व्हाट डू यू मीन बाय प्राप्त संख्या। प्राप्त संख्या मतलब 980 में से घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी, 980 में से आप कुछ घटाओ और उसे घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी वो 1350 से 40% के बराबर होगी। 1350 का 40%, तो सबसे पहले आप क्या करो मेरे भाई, 1350 का 40% ही निकालो, कितना होगा जल्दी से बताओ मुझे। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 135 चौके कितना होता है, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, 4 पंजे 20 हासिल का 2, 4 तिया 12 और 2 14 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि ये आ गया 540। कितना आ गया बच्चे, 540। अब कह रहा है कि 980 में से क्या घटा दूं कि प्राप्त संख्या मुझे 540 मिल जाए। बता सकते हो आप, रेड जर्सी आप 1 घंटे से बैठे हो लेकिन आपने आधा पेज भी नहीं भरा, फर्स्ट डे है, छोड़ रहा हूं इसलिए। 980 में से क्या घटाऊं कि प्राप्त संख्या 540 मिल जाए। मैंने बोला 980 में से कुछ भी घटा दो, ए घटा दो, और बराबर किसके होना चाहिए, 540 के बराबर होना चाहिए। अब ये माइनस का एक उधर आएगा, 540 इधर आएगा, आप कहोगे सर 980 में से 540 माइनस कर दो, ये 0 में से 0 गया, 8 में से 4 गया और 9 में से 5 गया 4, सर 440 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात सही है, बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। एक चीज थोड़ा सा, हाँ मैं आपको बता देता हूं भाई, ये बुक है, ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये गोल्डन 40 नाम से बुक है। इसमें 40 प्लस 10 यानी कि 50 प्रैक्टिस सेट है, 50 प्रैक्टिस सेट है और हर प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन का है। और इसमें क्या है, हर क्वेश्चन के साथ एक बारकोड लगा हुआ है, हर सवाल के साथ एक बारकोड लगा हुआ है। किसी भी सवाल में आप फंसते हैं तुरंत उसको स्कैन करो, मेरा ही सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। और 20 गुना 50 होता है 1000 सवाल। ये कंप्लीट सिलेबस को लेते हैं 1000 क्वेश्चन। अगर इन 1000 सवालों को प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ऑलरेडी अगर पढ़े हुए हैं तो जरूर आप इसे अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सिलेबस को, थोड़ा सा टाइम रुकने के बाद इसको पढ़ना, ऐसा नहीं है कि आपके लिए भी बिल्कुल 100% समझ में आने वाली है, आ जाएगी, क्योंकि हर बारकोड के साथ एक, हर क्वेश्चन के साथ एक बारकोड लगा हुआ है। ठीक है बच्चे, ये 10 तारीख को आपको अवेलेबल हो जाएगी बुक, इसी 10 तारीख की सेल में, और 4 से 5 या 6 दिन में आपके घर डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि हम शुरू से ही इस तरह की कोशिश इस बार कर रहे हैं। तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, आज की क्लास में थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूं क्योंकि फर्स्ट क्लास है। आप लोग ये ना कहो कि सर शुरू के दिन ही इतना सारा पढ़ा दिया, कैसे हम इसका रिवीजन करें। ठीक है, तो उस चीज को बिल्कुल भी, एक चीज अक्सर बच्चों को ऐसे लगती है इसमें कि सर स्कैन नहीं होगा, उसका इलाज मेरे पास आ गया है कि सब कुछ क्वेश्चन स्कैन नहीं होते हैं। तो एक तो मैंने स्कैनर का साइज, उसका क्यूआर का साइज बढ़ा दिया, तो वो प्रॉब्लम आएगी नहीं। इन केस अगर किसी बच्चे की में आई, वैसे मैं 100% श्योर हूं कि नहीं आएगी, अगर आई तो हर प्रैक्टिस सेट के शुरू में एक बड़ा सा क्यूआर लगाया है, हर प्रैक्टिस सेट के शुरू में, तो उस क्यूआर को अगर आप स्कैन करते हो तो पूरे प्रैक्टिस सेट पे पहुंच जाओगे और उसका क्वेश्चन नंबर स्किप करके पहुंच जाना। अगर क्वेश्चन का, हालांकि मैं कहूं 0.1% भी चांस नहीं है कि कोई क्यूआर स्कैन ना हो, अगर हो रहा है तो उसका भी मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी हर प्रैक्टिस सेट के ऊपर एक क्यूआर लगाया है, उसको स्कैन करके पूरे प्रैक्टिस सेट पे पहुंच जाओगे, स्किप करके ले जाना जिस सवाल पे आप फंसे हो। ठीक है भैया, तो ये प्राइस वही मैंने आपको बता दिया है, 99 की एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी, फ्लिपकार्ट और अमेजन पर आपको 121 में एक और 198 आप अपने दोस्त के साथ मिलते हो तो 198 या 199 में 2 बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 30-35 दिन का टारगेट करके इसको खत्म कर देना। ये मैं आपको HW दे रहा हूं। अब आपकी सेकंड क्लास होगी 11 बजे और संदीप चौधरी सर के साथ आप रीजनिंग को एक बच्चों की तरह पढ़ रहे होंगे, बच्चों के खेल की तरह सर आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है भाई, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल सेकंड डेमो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।